तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। हमारे मजदूर भाइयों की कम से कम उजरत 20,000 रुपये मुहन्ना मुकर्रर की जा रही है। पंजाब का 2,653 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। इजाफी अलाउंस पैकेज ना लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। पेंशन में भी 10% इजाफा। कम से कम उजरत 17,500 माहाना से बढ़कर 20,000 माहाना मुकर्रर कर दी गई। शोबा सेहत के तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई बजट 96 अरब रुपए है। 31 दिसंबर 2021 तक पंजाब की 11 करोड़ आबादी की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी। सूबाई महसूलात के लिए 405 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस। तालीम और सेहत के लिए 205 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हेल्थ सेक्टर के लिए 370 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़राअत का तरक्याती बजट बढ़ाकर 31 अरब 50 करोड़ रुपए करने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए मुख्तस। लाहौर शहर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस। जनूबी पंजाब के साथ बरसों से की जाने वाली नंबरों की हेरा फेरी को हमेशा के लिए दफन करने जा रहे हैं। 199 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। बजट में 50 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स रिलीफ। टैक्सों की मद में स्टाम्प ड्यूटी की शरह 1% पर बरकरार। ब्यूटी पार्लर्स, फैशन डिजाइनर्स, होम शेफ्स पर सेल्स टैक्स 16 से कम करके 5% करने की तजावीज़। मोबाइल वॉलेट और QR कोड के जरिए अदायगी पर भी टैक्स की शरह 5% करने की तजवीज़। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप्स के लिए 83 करोड़ 40 लाख रुपए रखे गए हैं। पंजाब के ईवान में बजट नामंजूर, आटा चोर और चीनी चोर के नारे। ऑपोजिशन का शोर शराबा जारी। हमजा शहबाज भी बजट दस्तावेजात से डेस्क बजाते रहे। मुस्लिम लीग की खवातीन अरकान प्लेकार्ड्स उठा लाई। बजट की कॉपीज के जहाज बनाकर उड़ा दिए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर आला को घेर लिया। हुकूमती अरकान भी वज़ीर आला के करीब आ गए। तारीखी बजट है। 560 अरब से ज़ायद का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया। एजुकेशन में 13% हमने बढ़ाई है। हेल्थ के अंदर 30% एलोकेशन बढ़ाई गई है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पूरे पंजाब के तमाम लोगों को इसका फ़ायदा होएगा। खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के लिए 35% जो फंड्स थे उनको एलोकेट कर दिया गया। पंजाब का 2,653 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तारीखी बजट दिया। जनूबी पंजाब के लिए 33% फंड्स रखे। अपोजिशन अरकान को बजट इजलास में गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब का हमें तावन ना होता। इस हाउस को कंप्लीट करने के लिए, आपके जो हॉस्टल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, और इंशाअल्लाह जिस तरह ये मुकम्मल हुआ आपके हॉस्टल भी जो हैं वो भी उसी स्पीड के साथ इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ताउन की शुक्रगुजार। कहते हैं CM का ताउन ना होता तो असेंबली की नई इमारत बर वक्त मुकम्मल ना होती। मिलकर अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। गरीब आदमी महंगाई की दवाइयाँ दे, उसके घर में भूख और फाका हो और हम एहतजाज न करें, इंतजार करो। अब अवाम और ऑपोजिशन मिलके तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। अब इनका कंटेनर से उतरने का वक्त आ गया। ये पंजाब का बजट कम था, ये सिर्फ नंबर्स का गोरख धंधा था। नून लीग ने पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया। हमजा शहबाज का कहना है टैक्स फ्री बजट हुकूमती ढकोसला है। आने वाले दिन बताएंगे ये सब झूठ था। हुकूमत ने 800 रुपए इजाफी लागत के नाम पर किसान की जेब से निकाल दिया।
आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। क्या वो तरक्की बनी गाला के महल्लात और जनाब स्पीकर वो तरक्की आप एक मिनट अमीरों की और हवालियों की तरक्की है? अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। रियासत मदीना की मिसाल देने वाले गरीब को रिलीफ नहीं दे सके। शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं मुल्क में मुआशी तरक्की का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। लगता है तरक्की सिर्फ बनी गाला में रहने वाले और उनके हवारियों की हुई है, गरीब को तो एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर रोकने पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कायदे इख्तलाफ को हकाइक सामने लाने से रोकने के लिए तकरीर नहीं करने दी गई। एहसन इकबाल बोले ये सब इमरान नियासी के हुक्म पर किया गया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बनी गाला हाउस नहीं बनने देंगे। शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान की हिकमत अमली ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं कि पीडीएम की खटारा बस जवाल की उस कच्ची सड़क पर आ गई है जिसके आगे डेड एंड लिखा हुआ है। मुतवाज़न अवाम दोस्त और मुआशरे के हर तबके के लिए मुस्बत बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म की हुकूमती मुआशी टीम को मुबारकबाद। मुआशरे इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। बजट पर गलत फहमियाँ फैलाने वाले अनासिर को भरपूर जवाब दें। इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों को हिदायत। सेनेट इजलास में आइंदा माली साल के बजट पर बहस। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का NFC अवार्ड देने का मुतालबा। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले पाकिस्तान ने कोरोना के बावजूद शरह तरक्की 4% करके दिखाई। बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास। ऑपोजिशन की बजट तजावीज़ पर मुशावरत के बाद मुश्तरका हिकमत अमली तय। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पीडीएम के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फैसला करना है। हुकूमत 3 साल से आम आदमी का खून चूस रही है। उस्मान बुजदार और नालायक चमचों की फौज खजाना दीमक की तरह चाट गई। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी का रद्द अमल, बजट पेश करने वाला वजीर खुद चीनी चोर है। नए माली साल के बजट में लाहौर को नजरअंदाज किया गया। तो जो तनख्वाहें हैं ना मुलाजमिन की, वो तो कह लें कि आटे में नमक के बराबर है जाके। इन तनख्वाहों से मकान के किराए, बच्चों की फीसें पूरी नहीं होती। 10% जो तनख्वाह है ये बहुत कम से कम 20% तो जरूर होना चाहिए। मौजूदा तनख्वाह में घर का बजट बनाना मुश्किल। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद कर दिया। किसानों का भी हुकूमत से बजट में रिलीफ का मुतालबा। कहते हैं बीज, खाद, बिजली और डीजल की कीमतों में कमी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी। 16 जून से पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल भी 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 32 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। माली साल 2021-22 के लिए सिंध का 13 खरब से ज़ायद का बजट कल पेश किया जाएगा। पेंशन में 15, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा मुतवक्के। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर किए जाने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपये मुख्तस। कराची के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज भी शामिल। वज़ीर आला सिंध ने PTI को नाला पार्टी करार दे दिया। विफाक में हुक्मरान जमात पर कड़ी तंकीद। कहा विफाक वाले नाले नाले बोल रहे हैं, ये नालों में ही बह जाएंगे।
कराची के लिए कभी नहीं कहा कि अच्छी सूरत हाल है, लेकिन शहर की हालत इतनी भी खराब नहीं जितनी बताई जा रही है। मुराद अली शाह का विफाकी हुकूमत पर बजट में कम हिस्सा देने का भी इल्जाम। सिंध हुकूमत कनाडा से चलाई जा रही है। यूनुस मेमन असल हुक्मरान, सारा सिस्टम वही चला रहा है। यहाँ मुकम्मल लाकानूनियत, झूठी रिपोर्ट्स पर समझते हैं अदालत को पता नहीं चलेगा। मुसलसल कब्जे किए जा रहे हैं, ऐसा किसी और सूबे में नहीं होता। ये सिंध हुकूमत का खासा है। 50 लोगों को जेल भेजने से ही मसला हल होगा। सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर तजावुजात केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का औरंगी और गुज्जर नाले की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म। मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। नालों पर हुक्म इम्तना भी कल अदम करार दे दिया जाए। गैर कानूनी लीज कैसे दी गई, हुकूमत क्या कर रही थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद एडवोकेट जनरल सिंह पर बरहम। स्कूल की जगह पर होटल चल रहे हैं, गधे घोड़े बंधे हैं। पूरे सिंध का यही हाल है। हिस्सा पहुंचाने वाले अफसरान बैठे हैं, हमें तो पानी नहीं मिलता, टैंकर डलवाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर लाड़काना, डीसी जैकबाबाद और सीईओ के इलेक्ट्रिक को 16 जून को तलब कर लिया। कराची में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। अफसरान, सियासतदानों और बाअसर लोगों को पानी मिल जाता है, लेकिन आम आदमी को पानी नहीं मिलता। सड़कें भी तबाह हाल हैं। तमाम पानी हॉक्स बे की तरफ मोड़ा जा रहा है। सब पानी चोरी में मुलव्वस है। लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे से पानी निकाला जा रहा है। किसी रोज ये पुल ही नीचे गिर जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क में महंगाई का नया सुनामी आने वाला है। बिलावल भुट्टो की पेशगोई। सिलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम की मुआशी कत्लेआम की तरकीबें। अरबों रुपए का बिलवास्ता टैक्स आयद किया गया। नियाज़ी साहब ने IMF का तैयार करदा बजट जूं का तूं पेश किया। लूटमार। पीपल्स पार्टी का सिंध में एक ही मंसूबा। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को लूटा, निचोड़कर छोड़ दिया। शहबाज गिल के भी मुखालिफिन पर बाउंसर्स। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं वफाक ने आम आवाम पर इजाफी बोझ डाले बगैर महसूलात का हदफ बढ़ाया। बलोचिस्तान असेंबली की तारीख का अनोखा वाकया। इजलास में अपोजिशन हाजिर, हुकूमती अरकान गैर हाजिर। हुकूमती अरकान ने असेंबली को मजाक बनाया हुआ है। इजलास में ना आना अफसोसनाक है। अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। एक आदमी जब इस तरह का आवाम के लिए खड़ा होता है और इस तरह कुर्बानी अपनी देता है, सारी पुलिस का इमेज उठ जाता है। मैंने ख़ास आपको बुलाया था मुबारक देने के लिए। हम सबको बड़ी खुशी, हमने तुम्हें इनाम भी देना है इसका। जख्मी होने के बावजूद फराइज अंजाम देने वाले रावलपिंडी के ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल कैसो शकील को शाबाश। वजीर आजम ने बुलाकर हौसला अफजाई की, इनाम देने का भी ऐलान। सिंध हुकूमत का छठी से मिडिल तक क्लासेस कल से खोलने का फैसला। निजी और सरकारी स्कूल्स में 50% हाजिरी का सिलसिला बरकरार। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा सूरत हाल मजीद बेहतर हुई तो प्राइमरी क्लासेस खोलने का फैसला 21 जून को किया जाएगा। कराची के इलाके सखी हसन में निजी स्कूल के बाहर तलबा के वालिदैन का एहतजाज। मुजाहिरीन का फीसों में 20% कमी का मुतालबा। स्कूल इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी। मजीद 34 अफराद जाम बहाक। तादाद 21,723 हो गई। 24 घंटे में 1019 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रही। पेशावर के बासियों को कोरोना वैक्सीन के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। जमीन का इंतकाल कराना है, डोमिसाइल बनवाना है या फिर कोई NOC लेना है, पहले वैक्सीन लगवाएं फिर सर्विस पाएं। हुकूमत का बड़ा फैसला। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा इक़दाम। निजी जामियात में फ़लस्तीनी तलबा के लिए 285 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का OIC के इदारे कॉम्स्टेकिक के कोऑर्डिनेटर जनरल को मरासला इरसाल कर दिया।
प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, फ़लस्तीन हमारे दिलों के करीब मुस्लिम उम्मा का हम सुतून है। जंग और मुफाहिमत एक साथ नहीं चल सकते। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने साफ बता दिया। कहते हैं अफगान कौमी सलामती मुशीर के बयानात अमन की कोशिशों को सबूताज कर सकते हैं। वज़ारत ख़ारिजा में पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद, बरतानवी और कैनेडियन कमिश्नर समेत गैर मुल्की सुफरा की शिरकत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का 12 साल का तारीख दौर खत्म। मुसीबत से जान छूटने पर इसराइली शहरी भी शहर शहर जश्न मनाने निकल आए। ख़वातीन को महरम के बगैर भी हज की दरख्वास्त देने की इजाज़त मिल गई। ज़राए वज़ारत हज के मुताबिक ख़वातीन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी मर्द साथी महरम की ज़रूरत नहीं होगी। वो दीगर ख़वातीन के साथ रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे सकेंगी। 2021 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़। सऊदी शहरी 23 और मकामी अफराद जून तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। पाकिस्तान और इटली की मुश्तरका बहरी मशकें। पाक बहरे के जहाज़ PNSF और इटली के जहाज़ ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक नेवी के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात और ऑपरेशंस को मजीद फ़रोग़ देना है। सूरज का मिजाज बरहम, बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। दादू में पारा 48, नवाबशाह 46, सखर में 44 डिग्री को छू गया। सिब्बी, जैकबाबाद, लाड़काना 43, सादिकाबाद का 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और यालाबारी का इम्कान।